हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज से हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है हार्ट। हमारा टॉपिक है हार्ट। क्या है? हार्ट है। ठीक है। हार्ट पता है ना कैसा होता है? जैसा मैंने आप लोगों को भी करके बताया था ऐसा। ठीक है। अरे ये वही हार्ट है यार जो तुम लोग सही, हाँ तुम सही सोच रहे हो। ठीक है, ये वही हार्ट है जो खुशी आने पे तो ऐसा बिल्कुल एकदम चकाचक हो जाता है। ठीक है। और दुख आने पे ना ये जो यही तुम्हारा हार्ट ना कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है। तो भाई अगर तुम सोच रहे हो ना कि अगर हार्ट ये है तो तुम्हारी जो मैडम है ना वो तुम्हें सीधे से 0 मार्क्स देने में देर नहीं करेगी। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ठीक है। हमारा हार्ट ना कुछ ऐसा होता है यार, देखो। ठीक है। हार्ट ये देख लिया आप लोगों ने डायग्राम। चलो अब इधर आ जाओ। चलो जैसे कि तुम लोगों ने अभी देखा कि हार्ट कैसा होता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हार्ट बेसिकली क्या करता है। ठीक है। हार्ट है क्या? पहली बात तो हार्ट जो होता है ना ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है। जो कि ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन में आपका हेल्प करता है। ठीक है। और ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करने के साथ साथ जो हमारा हार्ट होता है ना ये मेनली जो होता है ना एक वाइटल ऑर्गन होता है। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का। ठीक है। हार्ट जो होता है ना बेसिकली ये क्या होता है कि इसमें हमारी क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। हार्ट में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं? वॉल्स होती हैं। ठीक है। लेयर्स होती हैं। इसमें चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि चैम्बर्स की। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं लेयर्स की। ठीक है। लेयर्स की बात करते हैं तो ये आपका हार्ट। ठीक है। ये आपका हार्ट है। ठीक है। जो आपकी सबसे अंदर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है। जो आपकी मिडल लेयर है इसको आप बोलते हो पेरिकार्डियम। ठीक है। और जो आपकी सबसे ज़्यादा आपकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है। उसको बोलते हैं एपिकार्डियम। ठीक है। क्या बोला मैंने कि जो आपकी पेरिकार्डियम है वो आपकी मिडल लेयर है। ठीक है। क्या है? मिडल लेयर। जो आपकी एंडोकार्डियम है ठीक है वो आपकी इनर लेयर है। और जो आपकी एपिकार्डियम है वो आपकी आउटर लेयर है। ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। 3 लेयर्स ऑफ दी हार्ट। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम हमारा जो ये हार्ट है। ठीक है। ये क्या होता है? 2 हाफ में डिवाइड होता है। क्या होता है? आपका जो हार्ट है वो 2 हाफ में डिवाइड होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है? 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। क्या होता है? 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला जो है ये वाला पोर्शन। ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है आपका ठीक है ये होता है लेफ्ट एट्रियम। ये वाला पोर्शन होता है ठीक है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। वेंट्रिकल बोलते हैं। जो आपका जो आपका ये पोर्शन है ये पोर्शन ठीक है इस साइड वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम। और जो आपका ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ठीक है। तो ये 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। 4 चैम्बर्स ये मैंने आपको शॉर्ट में लिख के बताया। ठीक है। LA का मतलब है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। क्या है? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक है। ये है आपके, ये तो हमने करा किसकी बात करी है हमने? चैम्बर्स की बात। ठीक है। ये आपके थे चैम्बर्स।
ये आपकी थी लेयर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉल्स की, इसकी वॉल्स, ठीक है। तो चलिए वॉल्स को समझने के लिए हम अपने डायग्राम की ओर चलते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को ऐसा हर डायग्राम बना के बताऊंगी ना, आप लोगों को उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो हम अपने जो मेन डायग्राम है हार्ट का, हम उससे समझते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा मेन हार्ट का जो डायग्राम है, जो एक्चुअल हार्ट का हमारा डायग्राम है, इसमें हम समझते हैं हमारी वॉल्व। हमारे जो हार्ट होता है उसमें 4 वॉल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। 4 वॉल्व प्रेजेंट होती है। जो हमारी फर्स्ट वॉल्व है वो है हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं वो हमारी ये होती है, ठीक है। वॉल्व जो है ये हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी बाइकस्पिड वॉल्व होती है, बाइकस्पिड वॉल्व को आप लोग मिट्रल वॉल्व भी बोलते हो, ठीक है। बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व, ये यहाँ पे जो आपकी वॉल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसको आप बोलते हो मिट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और जो हमारी थर्ड वॉल्व होती है, ठीक है, वो होती है हमारी पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी फोर्थ वॉल्व होती है अयोर्टिक वॉल्व, ठीक है, ये हमारी इधर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये इसमें वो मैंने लिखा था, ठीक है। तो हमने जैसे कि मैंने आप लोगों को भी दिखाया, आप लोगों की 4 वॉल्व्स दिखाई, ठीक है, हार्ट की 4 वॉल्व्स दिखाई। अब आप बोलोगे कि वॉल्व होता क्या है, ठीक है। आपने दिखाने को तो दिखा दिया, लेकिन वॉल्व होता क्या है। तो वॉल्व क्या होता है, ठीक है। वॉल्व जो होते हैं ना, ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो कि ब्लड फ्लो, जो ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट के अंदर, उसको एक डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में जो है फ्लो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करने में हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, ब्लड फ्लो को सिंगल डायरेक्शन में जाने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि जो ये वॉल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, क्या, जैसे मैं थोड़ा सा बताती हूँ हम लोग को, क्या, जब आपका ब्लड जो है, ठीक है, 4 चैम्बर्स थे, यहाँ जो आपका ब्लड है ना, लेफ्ट एट्रियम में, जब लेफ्ट एट्रियम का ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, तो ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम से इतनी फोर्स से आता है, ठीक है, इतनी फोर्स से आता है कि जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तो वो जो ब्लड है ना आपका, वो वापस से पलट के लेफ्ट एट्रियम में ना जाए, यानी कि उसका बैक फ्लो ना हो, ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना करे। तो उसके लिए यहाँ पे जो है आपकी वॉल प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको आप बोलते हो ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होती है, जो ब्लड फ्लो को, ब्लड का जो बैक फ्लो होता है उसको होने से रोकती है। और ये कहाँ पे रोकती है, जब ब्लड जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है, तो वहाँ पे ब्लड का बैक फ्लो ना हो, उसके लिए हमारी यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो ये होती है, राइट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो जब राइट एट्रियम से जब हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी जो ब्लड होता है वो बहुत फोर्स के साथ आता है। तो जब बहुत फोर्स के साथ आता है, तो सेम यहाँ पे भी बैक फ्लो को रोकने के लिए, ठीक है, बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट होती है आपकी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। ये दो वॉल हमने पढ़ ली, ठीक है, कि आपकी 2 वॉल ये होती हैं, ठीक है। अब जो हम अपनी पढ़ेंगे, उसके बाद जो हम बाकी की 2 वॉल्स हैं, वो आप, एक होती है आपकी पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल जो होती है ना, फिर से हम एक हार्ट का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमने पल्मोनरी वॉल्व पढ़ना है ना, तो जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है ना, उसके बाद हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक है, लंग्स में जाता है। लंग्स में क्यों जाता है, क्योंकि प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है, ठीक है। लंग्स में जब ब्लड जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए, तो वो पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू जाता है। मतलब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड होता है ना,
वो आपकी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स में जाता है, ठीक है। लंग्स में जाता है तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जब यहाँ पे से जाएगा, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरी में जाएगा तो सेम यहाँ पे भी बहुत फोर्स के साथ ब्लड आएगा, ब्लड जाएगा। तो ब्लड जब यहाँ से ऐसे जाएगा तो उसका वापस पीछे को बैक फ्लो ना हो, तो उसके लिए यहाँ पे आपकी क्या होती है, पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये आपकी पल्मोनरी वॉल्व हो गई, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जब आपका ब्लड लंग्स में चला गया, ठीक है। लंग्स में क्यों जाता है, ये मेनली जो है ना, ये प्योरीफिकेशन के लिए जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है, अब लंग्स से वापस भी तो आएगा, ठीक है। तो जब लंग्स से वो लंग्स में वापस आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स में वापस आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से अब क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू, ठीक है, ये आपकी अयोटा है मान लो, ठीक है। क्या है, अयोटा, ठीक है। अयोटा है, अयोटा में जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड अयोटा में जाएगा तो यहाँ पे भी सेम बैक फ्लो को रोकने के लिए आपकी अयोटिक वॉल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या होती है, अयोटिक वॉल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ वॉल्व्स। ये जो वॉल्व्स होती हैं ना, ये चारों जो वॉल्व्स हैं, ये मेनली क्या करती हैं, आपके बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। इनका जो मेन फंक्शन है वो है बैक फ्लो प्रिवेंट करती है, ठीक है। चलिए, अब हमने वॉल्व्स पढ़ी, ठीक है। अब वॉल्व्स हमने पढ़ी तो सही, ठीक है, लेकिन एक उनका ना एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है, ठीक है, ठीक है। उनका एक सिस्टमेटिक ऑर्डर, मतलब अब हम उनका सिस्टमेटिक ऑर्डर पढ़ेंगे कि पहले कौन सी वॉल्व अपना काम करेगी, फिर कौन सी वॉल्व अपना काम करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी वॉल्व अपना वर्क करेगी, ठीक है, वो होती है आपकी ट्राइकस्पिड, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद आती है आपकी पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। पल्मोनरी वॉल से जब आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है लंग्स में, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस आता है, ठीक है। तो जब वापस आता है तो फिर लेफ्ट राइट एट्रियम में आता है, सॉरी राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है बाइकस्पिड वॉल्व की प्रेजेंस में, उसके, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी लास्ट वॉल्व होती है वो होती है अयोर्टिक वॉल्व, ठीक है। ये होती है आपकी अयोर्टिक वॉल्व। ये 4 वॉल्व होती हैं, ठीक है। ये मतलब इनका जो चारों का जो फंक्शन है ना, मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया कि ये आपके बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगी, ठीक है। यानी कि जैसे आपका ब्लड जो है वो आपके सामने वाले, जैसे एक रूम है, ठीक है, मान लो ये आपका रूम है, ठीक है। जैसे ही आप इस वाले रूम में जाओगे, ठीक है, अपने बगल वाले रूम में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो दरवाज़ा है ना वो बंद हो जाएगा। सो जैसे कि ये कुछ नहीं है, ठीक है। सो जैसे कि आपने देखा होगा ना, एक भूतिया घर होता है, ठीक है। आप अपने दरवाजे, भूतिया घर का ये दरवाज़ा है, यहाँ से आप एंटर करते हो, ठीक है। इसके बाद एंटर करते हो तो आप वापस पीछे आ पाते हो, नहीं आ पाते, आपको सीधे चलना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप वापस ना आ पाओ तो यहाँ पे इनका दरवाज़ा बंद हो जाता है ना, ठीक है। इसमें आप जैसे आपको भूतिया घर में सीधे सीधे चलना होता है ना, ठीक है, आप पीछे नहीं आ सकते उसमें, तो वैसे ही सेम इन वॉल्स का भी काम होता है, ये वॉल्स भी ऐसे ही काम करती हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ वॉल्स, ठीक है, हमने वॉल्स के बारे में पढ़ा। पढ़ेंगे कि हमारे हार्ट में जो है कैसे कैसे, मतलब किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, ठीक है। ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब क्या होगा, सॉरी मेरी जो ड्राइंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग इसी से समझ जाना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं इसी से समझा पाऊँ, ठीक है। ये शॉर्ट होता है, ठीक है, ये एक शॉर्ट होता है याद करने का कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है हार्ट का, ठीक है। तो
लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है 4 चैम्बर से हट के, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, ये जो 2 मैंने ये बनाया ना आप लोगों का, ये बनाया है मैंने, ये होती है आपकी सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे वाली है ये आती है आपकी इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। तो क्या होता है, जो सुपीरियर वेना कावा होती है आपकी, सुपीरियर वेना कावा क्या काम करती है, ये जो आपके अपर बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, अपर बॉडी पार्ट्स होते हैं, वहाँ से ब्लड लाती है, ठीक है, ब्लड लेकर आती है। और जो इन्फीरियर वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा जो है वो आपके लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लाती है, क्या करती है, लोअर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, बॉडी पार्ट से ब्लड लाती है। और जो सुपीरियर आपका वेना कावा है, ये आपके कहाँ से लाती है, अपर बॉडी पार्ट से, कहाँ से लाती है, अपर बॉडी पार्ट से, ठीक है। ये तो हो गया इनफिका कैसे करके ब्लड जो होता है वो आपके हार्ट में आता है। अब आपका ब्लड जो है वो आपके लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आया। अब क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में भी तो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब जाएगा, तो जब ब्लड जो है यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया आपकी जो वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ये जो आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व है, जैसे ही ब्लड यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये जो है क्लोज हो जाएंगी, ये क्लोज हो जाएंगी, जिससे कि जो आपका ब्लड जो है वो वापस बैकफ्लो ना कर सके। लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, आपकी पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू, ठीक है, ये है आपकी पल्मोनरी वॉल्व बनाई है मैंने, सॉरी पल्मोनरी वेन बनाई है, वॉल्व नहीं, पल्मोनरी वेन बनाई है, ठीक है, जो कि आपके ये लंग्स हैं, ठीक है, ये लंग्स हैं आपके। यहाँ पे जो है पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड लेकर आएगी, ठीक है, और यहाँ पे उसका प्यूरिफिकेशन करेगी। प्यूरिफिकेशन मतलब प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत बताऊँ क्यों होती है, क्योंकि जब ब्लड हमारी बॉडी लेफ्ट एट्रियम में आता है ना, तो यहाँ पे जो भी ब्लड आता है, ठीक है, वो कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, मतलब कि उस ब्लड में जो है CO2 वगैरह और अदर मिनरल्स वगैरह जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसको हमें ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, ठीक है, हम इसको लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स में भेजते हैं, होता है, इसको हमें ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, ठीक है, हम इसको लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स में भेजते हैं। क्या होता है, जब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आएगा, तो आपके जो ब्लड है ना, ब्लड उसमें O2 तो एंटर कर जाएगी, और ब्लड से CO2 जो है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। क्या करेंगे, क्या होता है, O2 अंदर आ जाती है ब्लड में, और ब्लड से CO2 बाहर आ जाती है। तो प्यूरिफिकेशन कुछ ऐसे होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगी, ठीक है, क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगी। लंग्स में क्यों जाएगी, प्यूरिफिकेशन के लिए, क्यों जाएगी, प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है, प्यूरिफिकेशन के लिए जाएगी, जहाँ पे कि, और ये प्यूरिफिकेशन के लिए क्यों जाती है, ठीक है, इसका एक रीज़न है, ये इसीलिए जाती है क्योंकि ना, यहाँ देखो, जब जो आपका ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा आपके लेफ्ट एट्रियम में लेकर आई थी, तो वो जो ब्लड लेकर आई थी ना, वो एक गंदा खून था, ठीक है, गंदा खून यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो, ठीक है। अब हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है ऑक्सीजनेटेड भी तो करना है, ठीक है, साफ़ भी तो करना है, ठीक है, गंदे से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्लड है ना, ब्लड में O2 जो है वो एंटर कर जाएगी, और ब्लड से CO2 बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, O2 जो है ब्लड में अंदर आ जाएगी, और CO2 जो है ब्लड से वो बाहर चली जाएगी, ठीक है, जिससे कि आपका जो ब्लड है वो प्यूरीफाई हो जाएगा, ठीक है। आपका जो ब्लड है अब वो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड बन गया है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड हो गया है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, वापस भी तो आएगा, ठीक है। तो जब ऑक्सीजनेटेड बन गया, तो जो लंग से फिर ये जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसके थ्रू, वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है। राइट एट्रियम से फिर आपका ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लड आया है वो कौन सा आया है, ऑक्सीजनेटेड, कौन सा आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ठीक है। तो अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में भी तो जाएगा,
तो राइट वेंट्रिकल में जब जाएगा, तो जैसे ही वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो यहाँ पे जो मैंने बताई थी आपकी वॉल्व बाइकस्पिड वो क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में आया, यहाँ पे बाइकस्पिड जो वॉल्व है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद राइट वेंट्रिकल से हमारे जो अदर बॉडी पार्ट्स हैं उनको मतलब ब्लड जो है वो कहाँ से मिलेगा, तो कहाँ से मिलेगा, राइट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू, क्या है ये आपकी अयोटा, ठीक है, क्या है अयोटा के थ्रू आपके अदर बॉडी ऑर्गन्स में चल जाएगी, यानी कि अदर बॉडी ऑर्गन्स में चल जाएगी, ठीक है। अदर बॉडी ऑर्गन्स में चल जाएगी, तो यहाँ पे भी तो वॉल प्रेजेंट थी, कौन सी वॉल थी, ठीक है, ये ये जो वॉल थी वो कौन सी थी आपकी अयोटिक वॉल, ठीक है। जब वेन से आपकी सॉरी पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लेके जा रही थी, तो वहाँ पे भी तो आपकी वॉल प्रेजेंट थी, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा सबसे पहले आपकी कौन सी वॉल्व ने काम किया, होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। उसके बाद आपकी पल्मोनरी वॉल्व काम करती है, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्व के बाद आपका ब्लड यहाँ आया, यहाँ से जो है आपकी वो बाइकस्पिड वॉल्व काम करेगी, ठीक है। बाइकस्पिड के बाद आपकी अयोर्टिक वॉल्व काम करती है अपना, ठीक है। तो कुछ ऐसे होता है ब्लड का सर्कुलेशन, ठीक है, ऐसे होता है हमारे हार्ट में। अब हम देख लेते हैं कि साइज ऑफ हार्ट, ठीक है। ये अगर कभी पूछेगा तो 1 मार्क में भी आप लोगों को पूछ सकता है, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट का जो साइज़ होता है ना, ठीक है, वो मेल और मेल और फीमेल में क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है, वेरी करता है। जो मेल्स में हार्ट का जो साइज़ होता है, ठीक है, वो आप लोगों का होता है 280 टू 340 ग्राम्स, ठीक है, 280 टू 340 ग्राम्स। और जो फीमेल होती हैं उनमें जो हार्ट का जो साइज़ होता है वो होता है 230 टू 280 ग्राम, ठीक है। भाई देखो, साइज़ चाहे कुछ भी हो, ठीक है, फीमेल्स के हार्ट का साइज़ चाहे कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन भाई दिल बड़ा तो फीमेल्स का ही होता है, ठीक है, फीमेल्स का ही होता है, ठीक है। ये आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। यार कोई मतलब दिल पे मत लेना, इसको, ऐसी बात नहीं है, मेल्स का भी दिल बड़ा होता है, ठीक है, बस ये लोग शो करना नहीं जानते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने, और एक चीज़ हमारी ये रह गई कि जो इसकी लोकेशन होती है ना, लोकेशन ऑफ हार्ट, ठीक है, जो आपकी लोकेशन होती है ना हार्ट की, ये कहाँ पे होती है, बिटवीन द लंग्स के बीच में होती है, बिटवीन द लंग्स, ठीक है, बिटवीन द लंग्स और इन द मिडल ऑफ इन द इन द मिडल ऑफ द, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द चेस्ट, ठीक है। क्या बोला मैंने कि बिटवीन द लंग्स और मिडल इन द चेस्ट, ठीक है, लंग्स के बीच में और चेस्ट के बीचों बीच, ठीक है। और जो स्टर्नम होता है ना, स्टर्नम के बिहाइंड, ठीक है, ठीक है, बिहाइंड द स्टर्नम, और स्टर्नम के जस्ट पीछे और स्लाइटली लेफ्ट में, क्या बोला मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो हार्ट की जो लोकेशन होती है ना, वो क्या होती है, लंग्स के बीच में, ठीक है, लंग्स के बीच में, ठीक है, या चेस्ट के बीच में और चेस्ट के वहाँ पे जो है स्टर्नम प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्टर्नम के जस्ट पीछे, ठीक है, स्टर्नम के जस्ट पीछे और स्लाइटली लेफ्ट में, ठीक है, स्टर्नम के जस्ट पीछे और स्लाइटली लेफ्ट में। तो ये थी हमारी लोकेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल, ठीक है। चलो, ठीक है। अब जैसे कि हमने पढ़ा, आज हमने हार्ट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। तो चलो जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। जो हमारा हार्ट होता है ना, वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमें ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी कि इसकी लेयर्स पढ़ी हार्ट की, ठीक है, जो कि होती है पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी वॉल्व, ठीक है, वॉल्व जो होती है वो होती है हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व, और होती है हमारी अयोर्टिक वॉल्व। उसके बाद हमने इसमें और क्या पढ़ी थी, चैम्बर्स, ठीक है। 4 चैम्बर्स कौन कौन से थे, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैसे जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है।
ऑक्सीजनेशन कैसे होता है, जो आपका सुपीरियर वेना कावा थी वो आपके अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर आ रही थी और इंफीरियर वेना कावा जो है वो आपके लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर आ रही थी। कहाँ लेकर आ रही थी? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को लेकर आ रही थी और वो जो ब्लड था ना वो एक गंदा खून था, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। जब वहाँ से फिर क्या होता है, जो ब्लड होता है लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा था, ठीक है, वेंट्रिकल में आ रहा था, वहाँ पे आपकी ट्राइकास्पिड वॉल प्रेजेंट थी। लेफ्ट एट्रियम में वेंट्रिकल में सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद आपका जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके लंग्स में जाती थी। पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके लंग्स में इसीलिए जाती है क्योंकि वहाँ पे जो है ब्लड का हमें प्यूरिफिकेशन करना था, ठीक है। ब्लड जब प्यूरीफाई हो गया था तो पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके राइट एट्रियम में आ रहा था, ठीक है। राइट एट्रियम में आने के बाद आपका जो ब्लड है वो आपका राइट वेंट्रिकल में आ रहा था, ठीक है, और वहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट थी आपकी वो आपकी बाइकास्पिड थी, ठीक है, बाइकास्पिड थी। उसके बाद जो है वो अयोटा के थ्रू आपके अदर बॉडी ऑर्गन्स में जा रहा था, ठीक है, किसके थ्रू जा रहा था? अयोटा के थ्रू आपके अदर बॉडी ऑर्गन्स में जा रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि वेन और आर्टरी का क्या काम होता है, ठीक है। जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं? हार्ट से आपके अदर ऑर्गन्स में ब्लड को लेके जाती है और जो वेन्स होती है अदर ऑर्गन से जो आपका ब्लड लेकर आती है हार्ट में उनको हम वेन्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें इसकी लोकेशन भी पढ़ी थी। जो हार्ट की लोकेशन होती है, हार्ट की लोकेशन जो होती है वो मिडल ऑफ द लंग्स के बिटवीन द लंग्स, ठीक है, क्या पढ़ा हमने कि बिटवीन द लंग्स होती है, बिटवीन द लंग्स मिडल ऑफ द चेस्ट, ठीक है, और वहाँ पे जो स्टर्नम प्रेजेंट होता है स्टर्नम के जस्ट बिहाइंड और थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट, ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें पढ़ी थी इसके साइज, ठीक है, मेल और फीमेल में जो है हार्ट का साइज वेरी करता है, ठीक है। जो मेल होता है उसमें जो हार्ट का साइज होता है ना वो होता है हमारा 280 to 340, ठीक है, 280 to 340 ग्राम, ठीक है। और जो हमने फीमेल्स में हार्ट का जो साइज पढ़ा था वो हमने पढ़ा था 232 to 80 ग्राम, ठीक है। तो यहीं पे हम जो है आज का जो टॉपिक है हम उसको एंड करते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ मतलब आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अगर आप लोग को मतलब अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। और जो हम अपना इसका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, कार्डियक साइकिल, उसको हम अपने दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा और समझ में नहीं आ पाएगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। जहाँ पे नहीं आएगा समझ आप लोग मुझसे पूछना, ठीक है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।